तो दूसरों के जीवन में अश्रु का निमित्त बन जाए वो कंस है। जो दूसरों के जीवन में प्रसन्नता का कारण बन जाए वो कृष्ण है। उनका तो चलना उठना बैठना सोना जगना। वृंदावन की गोपियों को पूछो, अधरम मधुरम बदनम मधुरम। भगवान को कहती है हर समय तुम्हें देखते रहो तो अच्छा लगता है। महाराज देवक की पुत्री देवकी विवाह के योग्य हुई। सूरसेनो यदुपतिर मथुरा वसनपुरी माथुरांचूर सेनाश विषयान बुभुरे पुरा। सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ विवाह निश्चित हुआ। बारात आई, आनंद से विवाह पूरा हुआ। देवकी विदा होकर जा रही थी, अपनी बहन देवकी को कंस लेकर जा रहा था। स्वयं सारथी बनकर देवकी को विदा करने गया। पथि प्रगृहण कंसम आभाष्या शरीर अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायं बहसे बुधा। काले काले बादल छा गए, हवा चलने लगी, गर्जना होने लगी, बिजली कड़कने लगी, दिन में अंधेरा छा गया। एक पेड़ के नीचे रथ को खड़ा किया। तब आकाशवाणी कहती है कंस देवकी का 8वां गर्भ तुझे मारेगा। हंतायाम बहसे बुधा। देवकी की 8वीं संतति तेरा काल बनेगी। तलवार निकालकर देवकी के केश पकड़ के कंस मारने को उद्यत हो गया। वसुदेव जी ने एक क्षण मन में विचार किया, अब क्या करूं? देवकी मेरी पत्नी है, मुझे प्रतिकार करना पड़ेगा। कंस बलवान है, ये दोनों को मारेगा। मैं कई बार कथा में बोला करता हूं कि 2 हाथों से लड़कर सिर्फ 2 आदमियों को पराजित कर पाओगे, वो भी घी दूध पिया होगा तो। हाँ, 2 हाथों से लड़कर 2 व्यक्तियों को पराजित कर सकते हो, पर ये दोनों हाथ जुड़ जाएं तो हजारों लोगों को जीत सकते हो। जो काम बल से नहीं होता वो विनय से होता है। और ध्यान रखना, बल कभी कभी काम आता है, पद कभी कभी काम आता है, धन कभी कभी काम आता है, विनय हमेशा काम आता है। दोनों हाथ जोड़ लिए हैं वसुदेव जी ने। कंस, तुम देवकी को मारना चाहो तो मार दो, लेकिन तुमको मारना नहीं चाहिए। श्लाघनीय गुण सूरैर भवान भोजय सस्कर सा कथम भगिनीम हन्या स्त्रिये मुदवाह पर बड़े। 4 कारणों से स्त्री को मत मारो। अब जो हमारे भारतीय दर्शन या भारतीय चिंतन को बिना समझे बोलते रहते हैं वो समझें। जितना आदर हमारे सनातन धर्म में स्त्री को दिया गया शायद कहीं दिया गया। मैंने एक दिन कहा था कि स्त्री को भी ईश्वर के रूप में मानने की कल्पना केवल धर्म हमारा सनातन कर सकता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। भारत में नारी को शिक्षित करने के अभियान भारत में या अन्य लोग पश्चिम देशों को बोले कि वुमेन जो एजुकेशन का ये पूरा डेवलपमेंट हुआ पश्चिम के कारण या जो भी कारण, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राचीन भारत का आप दर्शन करेंगे। मैं गार्गी, मदालसा, जानकी, अनुसुईया की बात नहीं कर रहा। मैं अगर इसी कलिकाल की बात करूं, इस कलिकाल में भी ऐसा समय था जब भगवान शंकराचार्य शास्त्रार्थ के लिए निकले। ये देश कितना ज्ञान संपन्न रहा था। या इंसानों की तो छोड़ो, मंडन मिश्र के द्वार पर बैठे रहने वाला तोता, उस तोते ने कहा भगवान शंकराचार्य को, उनके साथ तो शास्त्रार्थ बाद में करना, मुझसे शास्त्रार्थ करो। जिस देश के तोते शास्त्रार्थ करते थे, ये हमारा ज्ञान था। जिस समय दुनिया खाना पीना सोना ढंग से चलना नहीं जानती थी, तब इस देश में हजारों वैदिक गुरुकुल हुआ करते थे।
भगवान शंकराचार्य ने जब मंडन मिश्र को पराजित कर दिया, शास्त्रार्थ में विजयी होकर जाने लगे, मंडन मिश्र जी की पत्नी भीतर से निकल आई, बोले हमसे शास्त्रार्थ करो पहले, हाँ तब मानेंगे। मंडन मिश्र जी की पत्नी ने शास्त्रार्थ किया है। और कौन भूल जाएगा, ब्रह्म सूत्र का जब ग्रंथ लिखा गया, भामती नाम रखा गया। हमारे यहां ये ज्ञान संपन्न देश रहा। उस जमाने में त्रेता युग में महाराज दशरथ के साथ में युद्ध किया है कैकेयी ने। हमारे यहां कितनी समानता थी, स्त्री को कितना आदर था। महाराज दशरथ को युद्ध में कैकेयी बचा कर लाई है, ऐसा प्रमाण मिलता है। वसुदेव जी ने कहा 4 कारण से देवकी को मत मारो। स्त्री है, बहन है, विवाह का शुभ समय है। और सुनो, पुरुष का बल स्त्री को भयभीत करने में नहीं है। हम स्त्री को आंख दिखा दी जाए, स्त्री को डांट दिया जाए, फटकार दिया जाए, स्त्री के ऊपर प्रहार किया जाए, स्त्री को यातना देने में ये पुरुष का बल नहीं है। स्त्री की मर्यादा, स्त्री के सम्मान की रक्षा में खड़ा होना हमें सीखना चाहिए। हम भगवान राम न बन पाए कोई बात नहीं, हम जटायु भी बन जाएं तो बड़ी बात है। इस देश का एक गीध एक नारी की अस्मिता की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा देता है। जब कोई कहता है कि तुम्हारे भगवान राम रो रहे थे सीता जी के लिए, जब इधर उधर के फालतू लोग ये बात करते हैं कि शंकर जी सती जी के और उस शव को लेकर कंधे पर गए, तो हमने कहा ये हमारे ईश्वर का भी प्रेम है। जो जीवन में धर्म पत्नी है वो चली गई तो ईश्वर भी रो रहा है। वह जानता है शक्ति के बिना शिव भी अपूर्ण है, सीता के बिना राम अपूर्ण है। ये हमारे अवतारी पुरुषों की महानता है। सीता जी के जाने के बाद प्रभु रोए हैं, भगवान शंकर। तो शिव में से अगर शक्ति निकल जाए तो शव रह जाएंगे। शिव और शक्ति के मेले से ही ब्रह्मांड चल रहा है। हमारे हैं श्री भगवान, हमें किस बात की चिंता